पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू अगर साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, पार्ट नंबर 8 देखेंगे, एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos x dx। आप इस प्रश्न को दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो मेथड? 1/1 माइनस cos x dx, हाफ एंगल का सूत्र प्रयोग करके 1 काटने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी आपका मेथड सही होगा। और एक क्या है, आप संयुग्मी से गुणा भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं तो क्या होगा। 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया dx। ऊपर तो बना 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे वर्गांतर है तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। बटे की बाजू आप जानते ही हैं, अलग अलग करके ही समाप्त की जा सकती है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ऊपर क्या है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो जब ऊपर पहुँचेंगे तो क्या बनेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसके लिए हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं ये बात। क्या करते हैं 1/साइन और कॉस बटे साइन डी एक्स बराबर में, यहाँ तो ये है पहले से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये क्या बनेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका समाकलन कितना होता है माइनस के कॉट एक्स। इसका समाकलन कितना होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। क्लियर। आप उस तरीके से भी कोशिश करके उसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। आंसर लेट i इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉस 2x dx। 1 काटने वाला सूत्र प्रयोग कीजिए, और तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या होता है सूत्र 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से 1 तो कट गए, √2 और ये बाहर आ जाएंगे, केवल रह जाएगा cos x dx। √2 तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, cos x का होता कितना है sin x। आंसर क्वेश्चन नंबर 23। थ्री प्लस 4 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हर में लिखा है, और जब तक हर समाप्त होगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो कैसे समाप्त होगा वो आपको पता है कि अलग अलग करके समाप्त करते हैं। कीजिए अलग अलग। 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा नहीं कोष्टक लगा लिया, प्लस 4 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो अलग अलग करेंगे तो ये तो बन जाएंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 4, और यहाँ हम आपको बता चुके हैं ये फिर से डबल में आ रहा है। जब डबल में आ रहा है तो 1/साइन और क्या cos बटे साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा 3। ये ऊपर पहुँचेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 4 ये ऊपर पहुँचेंगे क्या बनेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका कितना होता है माइनस के 3 कॉट एक्स होता है, और इसका क्या होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर।
बहुत ईजी प्रश्न, ऐसी कोई बात नहीं जो बताने लायक हो, हम आपको पहले ही इनसे अवगत करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x dx। आंसर क्या होगा? लेट i बराबर 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x dx। आप इससे भी अवगत हैं कि cos के साथ 1 आता है तो 1 काटने वाला सूत्र लगाते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन आ गए, आमने सामने हो गए। जब आमने सामने हो गए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो 1 से 1 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कट गए, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स dx। टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते नहीं हैं, जब नहीं जानते हैं तो क्या करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और अलग अलग कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस के 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा 10x, 1 का होगा x प्लस c, और उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कोई डाउट है क्या? 1 माइनस cos 2x माइनस आता है तो साइन वाला काटता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया उसकी जगह, प्लस वाला आता है 2 cos स्क्वायर एक्स आ गया, 2 कट गए, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र जानते नहीं हैं, जब नहीं जानते हैं तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स dx 1 dx, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। फटाफट कीजिए, जल्दी से, समस्या आएंगी तो खुद निदान होगा उनका, आगे बढ़ने की कोशिश तो करें पहले। 4 माइनस 7 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। सॉल्यूशन देखते हैं, इसका माना i बराबर 4 माइनस 7 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। बटे माया अलग अलग करना पड़ेगा, 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये तो डायरेक्ट ही पहुंच जाएगा, चलो एक बार लिख देते हैं। 4 ये ऊपर पहुंच गया, क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7, इसे क्या लिखते हैं 1 बटे कॉस एक्स साइन बटे कॉस एक्स dx। 4 कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर एक्स dx, 7 कांस्टेंट है, क्या आएगा सेक एक्स इंटू 10x dx। 4 10x माइनस 7, इसका क्या होगा सेक एक्स प्लस c। आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आंसर i बराबर 2 cos x अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 2/3 तो आगे आ गए, और ये फिर से वही कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशनों को आप पहचानना सीखिए। आप बटे में साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, एक को क्या कॉस बटे साइन, एक को 1 बटे साइन, माइनस यहाँ तो है ही पहले से 1 dx, तो क्या होगा 2/3 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx माइनस के 1 dx। तो 2/3 ये किसका होता है माइनस के कोसेक एक्स का, और माइनस एक्स प्लस सी
तो माइनस के 2/3 कोसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी और आंसर। बचे हुए प्रश्न फिर से लेकर उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।